आइए देखते हैं खपत पर टाइप 3। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति का खर्च 20% बढ़ जाता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखते हैं भाई, इसने बताया किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से और उसका जो खर्च है वो 20% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अब देखते हैं, पहले इसको हम बेसिक से देखेंगे कि इसको बेसिक से कैसे करेंगे। बताया था आपको कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के। अब देखा जाए, मूल्य है 100, खपत है 100 बराबर खर्च हो जाएगा, गुणा कर दो भाई 10,000। अब इसने बोला है कि वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से, मूल्य में 25% की कमी हो गई, मतलब पहले 100 था, 25 कम हो जाएगा तो हो जाएगा ये 75। अब कह रहा है कि इसका जो खर्च है, ध्यान दीजिएगा इस बार खपत की बात नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है और इसने पूछा हुआ कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका जो खर्च है वो 20% बढ़ा दिया गया है। तो भाई चलो भाई, खर्च 20% बढ़ाएंगे तो ये 10,000 है, मैं अलग बता दे रहा हूँ। 20% वृद्धि मतलब 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12,000। खपत हमको ज्ञात करना है, नहीं पता तो मान लेते हैं x है। अब देखा जाए भाई, अब इसको हल कर देते हैं तो 75 इंटू एक्स बराबर 12,000, तो x बराबर हो जाएगा 12,000/75। अब इसको काट लेते हैं भाई, 25 से काटते हैं, 25 से 75, 25 चौको 100 बचा 20, 25 अट्ठे 200, 3 से काटेंगे 16 × 48, मतलब x बराबर आ जाएगा 160। अब देखा जाए भाई, 160 हमारा आ गया, पहले खपत कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 160 हो गई। तो अब देखा जाए, इधर देखते हैं भाई, तो खपत में वृद्धि बराबर, अब 160 है, पहले 100 थी तो कितना बढ़ गई भाई, 60 बढ़ गई। हमको चाहिए क्या, प्रतिशत वृद्धि चाहिए, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 60 × 100 बटा प्रारंभ में कितना था भाई, 100 था, 100 से 100 काट दीजिए, हो जाएगा 60%। ये बात थी हमारी बेसिक से। अब इसी बात को अब देखें, इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है कि हम इसको इस तरह से करें। अब प्रयास करते हैं कि थोड़ा से कुछ कम समय में हो जाए क्वेश्चन, तो आते हैं अपने उसी पुराने कॉन्सेप्ट पर, देखते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। तो देखा जाए कि नेक्स्ट तरीके से कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य में 25% की कमी हो जाने से, तो पहले तो देखा जाए 25% की कमी, 25% की पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हो जाएगी 1/4। अब देखा जाए, इस बताया कि ये कमी हो जा रही, कमी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि खर्च में इसके 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। अब देखा जाए, ये वृद्धि हो रही मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखें, अब इसको कैसे हम लोग रखेंगे उसी फार्मूले पर, अपने कॉन्सेप्ट पर। ये मैंने बात करी मूल्य की और ये बात हो गई खपत की। अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, खर्च आ जाएगा। अब देखते हैं, ये मैंने लिख दिया I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। अब देखो भाई, कह रहा है 25% क्या हो रहा है भाई, मूल्य में कमी हो जा रही है, मतलब ये 4 था, 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। खपत हमको ज्ञात करनी है। अब खर्च की बात करें तो इसने बताया है, ध्यान दो, जो नहीं दिया आप उसको छोड़ सकते हो, अभी इस पर बात करता हूँ, पहले इसको रख दो आप। अब ये 20% वृद्धि मतलब 5 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। अब देखा जाए भाई क्या करेंगे, अब ये वैल्यू मुझे नहीं पता है, एक ये है और एक ये है, आप कुछ भी रख सकते हो, रखना चाह रहे तो आप कुछ भी रख दो। मैंने कहा भाई यहाँ x रख दो, यहाँ पर क्या रख दिया आपने, y रख दिया। तो अब देखा जाए, अब क्या करें कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाए। तो अब अगर मैं बात करूं, मुझे थोड़ा सा बेसिक पर फिर आपको बताने पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी मैंने बताया कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के। अब देखा जाए तो मूल्य कितना है, 4 है,
खपत कितनी है, x है, खर्च कितना है भाई, 5 है। अब देखा जाए तो x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 हो जाएगी। अब अगर इस पर आप भाग दोगे तो 4 × 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मतलब वैल्यू आ जाएगी 1.25। अगर बात करें इधर वाले की तो इधर वाले पर देख लो भाई, ये है आपका मूल्य दिया है 3, खपत दी है y और खर्च कितना है 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, तो y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब देखा जाए भाई, अब जब हमें ये पता है x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई तो आप यहाँ रख सकते हो। अब यहाँ रखेंगे आप 4 और 4 गुणा 125 बराबर कितना हो जाएगा, 125 नहीं सॉरी 1.25 गुणा करेंगे आएगा 5, और y की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें, अब देखें इसी को, अब थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है तो इधर देखते हैं भाई। अब ये पहले x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू है 1.25 और y की वैल्यू कितनी है 2 है। अब बताओ भाई कितना बढ़ गया, ये 1.25 है और ये 2 है, तो अगर आप वृद्धि की बात करोगे तो 0.75 की वृद्धि हुई। किस पर हुई, 1.25% की वैल्यू चाहिए तो गुणा 100 हो जाएगा। अब दशमलव आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि पोजीशन दोनों की बराबर है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, अब 5 से काटो, 15 पचे 75 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 चौको 60%, मतलब कितने की वृद्धि हो जाएगी 60% की। अब देखा जाए, अब इतना बड़ा तो नहीं हम कर सकते कि अगर ये करना शुरू कर दिए तो हम बेसिक वाले से ही कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि ये तो गुरुजी ये तो ज़्यादा कठिन हो जा रहा है, तो पहले वाला ज़्यादा आसान है, लेकिन इसको करना नहीं, मैं आपको समझा रहा था चीज़ें कि आप कैसे क्या करोगे, आप इसको इस चीज़ से आप हल कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर ये काम नहीं करना है तो देखो क्या करेंगे फिर, तो अब देखते हैं फिर। जब ये कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर दिया है एक वैल्यू दी गई हो और एक वैल्यू ना दी गई हो और यहाँ पर इसके खर्च की वैल्यू पता है, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15, 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा भाई 24। अब बताओ भाई, पहले आपका जो था, पहले खर्च था 15, अब खर्च कितना हो रहा है टोटल, ये हो जा सॉरी ये खपत है भाई, ये पहले खपत कितनी थी 15, अब कितनी हो जा रही है 24। पहले से देखो कितना बढ़ गई, तो भाई 9 बढ़ गई, ये 9 बढ़ी है तो किसके अगेंस्ट पर बढ़ी है, 15 के अगेंस्ट पर, तो परसेंट चाहिए तो गुणा 100, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 त्रिकाई 9, 20 3 60, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 60%। आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू रखनी है और क्रॉस जिस तरह से मैंने गुणा किया है इसी तरह से आप गुणा करोगे। इसका गुणा इसके साथ 15, 4 गुणा 6 बराबर 24। अब देखो कितना ज़्यादा हो गया, 9 ज़्यादा है, 9 यूनिट की वैल्यू है, 9 ज़्यादा है, किसके अगेंस्ट पर ज़्यादा है 15 के अगेंस्ट पर ज़्यादा है, बटा 15 गुणा 100% बनाएंगे, काट दीजिए कितना आ जाएगा 60%। और ये 60% क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है, प्लस की वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए और इसको आगे देखते हैं ताकि और बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति का खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखा जाए कोई, अब बता रहे किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5, और इसने बताया है क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, मतलब माइनस हो जा रहा है। अब देखा जाए फिर इसने बताया कि जो खर्च है वो 20% बढ़ जा रहा है, खर्च इसका 20% बढ़ जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। अब देखा जाए ये हमारा खर्च है और ये मूल्य है, तो लिखते हैं यहाँ पर मूल्य, यहाँ पर खपत बराबर हो जाएगा खर्च के। अब देखा जाए, अब पहले कितना थी, यहाँ लिख सकते हो I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। पहले 5 था, एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अब बात करी जाए खपत नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए इसकी जगह।
अब देखते हैं खर्च बता रहा है कि 5 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। अब देखते हैं भाई, अभी बता चुका हूं कि जब ये कंडीशन आएगी, ऊपर अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू दी है, किसी एक की वैल्यू मतलब मूल्य दिया है, खपत नहीं दिया या खर्च दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से गुणा 4 का करेंगे तो 5 चौको 20, 6 पंचे 30। अब देखा जाए भाई कितना बढ़ गया, 10 बढ़ा है। 10 बढ़ा है किसके अगेंस्ट पर, 20 के अगेंस्ट पर। गुणा 100 कर दो भाई, काटेंगे 0 से 0 आ जाएगा 50%। और ये 50% क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। कैसे पता, यहाँ से देखेंगे साइन किसका लगा हुआ है, प्लस का, तो क्या हो जाएगी 50% वृद्धि हो जाएगी। चलिए अब इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले से थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है, तो देखा जाए। किसी वस्तु के मूल्य में 16.66% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति का खर्च 33.33% कम हो जाता है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखा जाए भाई, बोल रहा है 16.66%। 16.66% का मतलब होता है 1/6। अब देखा जाए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। ये कमी हो रही तो माइनस, और ये वृद्धि हो रही तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं, ये पहले कीमत थी इसकी 6, 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 7, और ये यहाँ पर 3 है इसका खर्च, बाद में 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ये जगह छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर गुणा किए 7 त्रिक 21, गुणा करेंगे 6 दूना 12। अब देखो भाई कितना कम हुआ इससे, तो 12, ये 9 कम हो गया। 9 कम हुआ किसके अगेंस्ट पर, 21 के अगेंस्ट पर। गुणा 100, 3 त्रिकाई 9, 3 7 21। अब देखा जाए भाई, गुणा करेंगे तो हो गया 300/7। अब देखो ये 300/7 है। अब ये या तो मैं भाग दूंगा तब आंसर मिलेगा, या फिर इसी बात को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में, बेसिक वाले में आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि इन चीज़ों को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.2/7%। अब देखो 1/7 और यहाँ पर ये वैल्यू कितना दिया गया है भाई, 300 दिया गया है, तो ये इसको आप क्या करते हो, 100/7 लिखते हो। समझ पा रहे हो भाई, 1/7 गुणा 100% पर चेंज करते हो तब मिलती है वैल्यू ये। तो ये क्या है कि वैल्यू है 100/7 की वैल्यू है, तो ये 100/7 की वैल्यू है। और हमको ज़रूरत कितना है, 300/7 की। इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसका भी आप कितना गुना कर दो, 3 गुना करेंगे। अब 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 14×42, 3 दूना 6/7%। तो हमें आंसर मिल जाएगा 42 सही 6/7%। और ये क्या हो जाएगी भाई, ये कमी हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट। इसको कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन वैल्यू की जो भी क्वेश्चन जितने भी हैं इनको आप बेसिक वाले पर देखेंगे तो बेसिक से आप इसको देख सकते हो कि किस तरह से फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया गया है, या परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि हो, तो बताना है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब देखा जाए 20% का मतलब हो गया 1/5 वृद्धि हो रही है, और दिया है 10% मतलब 1/10, ये भी वृद्धि हो रही। तो अब यहाँ पर रख देते हैं भाई मूल्य, ये हो गया आपका खपत और ये खर्च। अब ये 5 से बढ़कर हो गया 6, और खर्च की बात बता रहा है कि 10 से बढ़ के कितना हो गया भाई, 11 हो गया। तो क्रॉस गुणा करो भाई, 10 × 6 = 60, ये गुणा करेंगे 11 × 5 = 55।
कितना कम हो रहा है भाई, 5 कम होगा। किसके अगेंस्ट पर, 60 के अगेंस्ट पर। तो 5/60 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 3, 2 5, 5 बचे 25/3, भाग देंगे आएगा 8 सही 1/3%। ये क्या हो जाएगी भाई, ये कमी हो जाएगी। ये बात समझ आ रही सबको भाई, सबको क्लियर हो रहा है। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो अब देखते हैं भाई, कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, 25% मतलब 1/4, वृद्धि मतलब प्लस, और बता रहे कि इसके जो खर्च में वो 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% का मतलब 1/5। अब देखा जब ये हो जाएगा 4 से बढ़ के 5, और इधर देखें और ये हो जाएगा आपका 5 से बढ़कर 6। क्रॉस गुणा करो भाई, 5 गुणा 5 25, 6 चौको 24, कितना कम हुआ 1। तो 1/25 गुणा 100, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 4% की कमी। उम्मीद करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी, सबको क्लियर हुआ होगा। चीज़ों को आप क्या करेंगे, वीडियो को आप बीच में रोक लो, रोकने के बाद आराम से देखो कौन चीज़ कैसे बताएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसी पर टाइप 4 क्या होगी इसी खपत की। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अगर पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, खपत में 15 लीटर की वृद्धि होती है और कुल खर्च में 760 रुपए की वृद्धि होती है, और पेट्रोल की प्रारंभिक खपत 120 लीटर रही हो, तो प्रारंभिक खर्च ज्ञात करना है। तो देखा जाए इसको पहले बेसिक पर देखते हैं। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च के। मान लेते हैं मूल्य 100 रुपया, बता रहा है कि प्रारंभिक खपत कितनी है 120 लीटर है, तो खर्च कितना हो जाएगा भाई 12,000। अब बता रहे कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो खपत नहीं पता है, सॉरी यहां पर तो नहीं है, लेकिन उसने एक बात बताई है कि खपत में 15 लीटर की वृद्धि हो जा रही है। 15 लीटर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 135। गुणा करते हैं भाई, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 11 × 1 = 11, 11 और 3 = 14। अब देखा जाए भाई, पहले हमारा खर्च कितना था 12,000, अब कितना हो जा रहा है 14,850 हो जा रहा है। तो देखो पहले से खर्च बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2,850 रुपया। अब इसके बाद अब ये 2,850 बढ़ा है, ये तो जब हम अपने से मान के लगा रहे हैं तब ये आ रहा है, और क्वेश्चन कितना बता रहा है कि बढ़ जा रहा है, क्वेश्चन ने बताया कि 760 रुपया बढ़ जा रहा है। तो अब देखते हैं 2,850 बराबर कितना है 760 है, तो 1 रुपये पर 760 बटा 2,850, और हमें जरूरत क्या है प्रारंभिक खर्च की। तो प्रारंभिक खर्च कितना है 12,000 है, तो 12,000 पर 760 बटा 2,850 गुणा 12,000, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 × 25, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 चौको 20, 19 से काट सकते हो, 19 × 3 = 57, 19 चौको 76, 3 से काटेंगे 3 × 8 = 24, गुणा कर दो भाई, 8 चौको 32, मतलब आ जाएगा 3,200 रुपया। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब देखो इसी क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि हम इसको इस तरह से बेसिक पे लगाए। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिर फ्रैक्शन से। अब बता रहे कि मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब देखा जाए, फिर इसने बताया कि 15 लीटर की वृद्धि हुई, और इसके बाद बता रहे खपत 120 लीटर है। तो अब देखा जाए, मैंने लिख दिया मूल्य, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल।
मूल्य की बात करी जाए तो पहले कीमत 10 थी, बढ़ गई कितनी हो जाएगी 11। अब इसने बताया खपत का मामला, तो इसका जो खपत है पहले 120 लीटर, कह रहे 15 लीटर इसकी खपत क्या हो गई, बढ़ गई। 15 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी भाई, 135 हो गई। अब बात करें खर्च की, तो खर्च क्या हो जाएगा, अब अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे खर्च पता चल जाएगा, लेकिन अब इतना बड़ा कैलकुलेशन अब गुणा करेंगे, हम देख चुके हैं बेसिक में थोड़ा सा बड़ा से गुणा आ रहा था, लेकिन यहां पर मैं क्या करता हूं, फ्रैक्शन पे रखा हूं तो काट सकता हूं। 15 8 120, 15 9 135, गुणा करेंगे 10 8 80, 11 9 99। अब देखो पहले खर्च हमारा 80 था, अब कितना हो गया 99। अब देखो भाई कितना बढ़ गया, 19 यूनिट बढ़ गया, और ये 19 यूनिट जो बढ़ा है, इस यूनिट की वैल्यू, 19 यूनिट की वैल्यू बता रहा है कितना रुपया है, 760 रुपया है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, भाग दे दो, 19 चौको 76, मतलब कितना हो गया 40। और हमको जरूरत क्या है, प्रारंभिक खर्च की। प्रारंभिक खर्च मतलब गुणा कर दो इसमें, 8 चौको 32, मतलब हो जाएगा 3200 रुपये। सबको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा घर की टिकट की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि होती है, लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। सिनेमा घर के कुल आय में 4000 रुपए की वृद्धि होती है। अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपया है तो सिनेमा घर की प्रारंभिक आय ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई, अब इस बार क्वेश्चन हमसे बता रहा है कि कोई सिनेमा घर है, उस सिनेमा घर के जो टिकट की कीमत है वो कितना बढ़ जा रही है, 60 रुपया बढ़ जा रही है। अब टिकट के मूल्य की अगर मैं बात करूं तो टिकट का जो मूल्य है वो प्रारंभ में कितना था, 120 लीटर, सॉरी 120 रुपए, और 60 रुपया बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 180 रुपया हो गया। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। अब देखते हैं भाई, अब इसके दर्शकों की बात करें, क्योंकि उसकी जो आय होगी, यहाँ पर जो प्राइस होगी, और ये दर्शक जो विजिटर्स होंगे, जो दर्शक होंगे जितने आएंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और बता रहे दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो 20% का मतलब 1/5 कमी हो गई, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। अब दर्शक 5 थे पहले, अब कितना आ रहे, 5 की जगह पर 4 आ रहे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टिकट की कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई। अब देखें भाई, तो इसकी आय क्या हो जाएगी, तो आय की अगर बात करें तो भाई देखा जाए, अब यहाँ देखो 0 से 0 और छोटा करो इसको, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, गुणा कर लो भाई, 5 दूना 10, 4 3 12। अब देखा जाए भाई, अब कितना बढ़ गई, 2 बढ़ी, 2 यूनिट की कीमत दिया है, कितना रुपया बढ़ जा रहा है, उसकी आय बता रहा है 4000 रुपए की वृद्धि होती है, तो 4000 बढ़ गई, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपया। अब हमें चाहिए प्रारंभिक, तो गुणा कर दो प्रारंभ वाले में, कितना हो जाएगा, 1 0 और लगा दो, तब ये हो गया 20,000 रुपया। तो इसका मतलब उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, 20,000 रुपया। अगर आपको अभी की पता करना है तो इस पर गुणा कर दो, 12 दूना 24, मतलब कितना हो जाएगी, 24,000। पहले से कितनी बढ़ जाएगी, 4000 बढ़ जाएगी। तो देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और। ये सबको समझ में आ रहा है भाई, चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आप हल करोगे कॉपी पे तो चीजें धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। आप कंटिन्यू वीडियो अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो समझ में आएगा, आप बीच में वीडियो दौड़ा के देखेंगे तो चीजें नहीं पकड़ पाओगे, फिर दिक्कत होगी। तो देखते हैं एक क्वेश्चन और इस पर, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। अब देखा जाए, चीनी का मूल्य है 25% की वृद्धि, मतलब 1/4, ये मैंने लिख दिया मूल्य। अब यहां पहले थी 4, अब बढ़ गया तो कितना हो गया, 5। कह रहा वृद्धि होती है तो खपत में 25 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कुल खर्च में 1760 रुपए की वृद्धि होती है और चीनी की प्रारंभिक खपत 150 किलोग्राम रही हो तो प्रारंभिक खर्च ज्ञात करना है। देखा जाए भाई, अब प्रारंभिक बता रहा है कि इसकी जो है प्रारंभिक खपत 150 किलो की है,
तो अगर खपत की बात करें तो खपत पहले 150 किलोग्राम, अब ये कितना बढ़ गया है भाई, ये बढ़ा है 25 किलोग्राम, 25 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 175। अब देखिए खर्च का खर्च क्या हो जा रहा है भाई, तो अब पहले इनको थोड़ा सा और छोटा किया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। 25 छके 150, 25 सते 175, 6 चौको 24, 5 सत 35। कितना खर्च बढ़ गया भाई, देखा जाए तो 11 यूनिट खर्च हमारा बढ़ गया, खर्च बढ़ा 11 यूनिट, और यही बता रहा है क्वेश्चन कितना बढ़ जा रहा है 1760 बढ़ जा रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू देखा जाए भाई क्या हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी, भाग दे दो 11 एकम 11, 11 छके 66, मतलब 160 रुपया। हमको जरूरत क्या है, प्रारंभिक खर्च चाहिए, तो गुणा कर दो भाई, 16 चौको 64 की 4, 16 दूना 32, और 32 और 6 38, हो जाएगा 3800 रुपया। ये बात सबको समझ में आई। देखिए यहाँ तक तो जो हम लोगों ने पढ़ाई करी, यहाँ तक खपत के सारे क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपको कहीं पर कोई और खपत का क्वेश्चन दिखता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सारे लोगों के पास है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो क्वेश्चन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीआर के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि 25 रुपए की वृद्धि होती है, लेकिन दर्शकों की संख्या में 40% की कमी हो जाती है, और पीवीआर के कुल आय में 20,000 रुपए की कमी हो जाती है। यदि टिकट की प्रारंभिक कीमत 100 रुपए रही हो तो कुल आय ज्ञात करना है। तो देखा जाए, लिख दिया मैंने मूल्य, और ये उसके टिकट की बिक्री, ये टिकट भी मूल्य की जगह आप टिकट भी रख लो, जिससे और भी जैसे आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये उसकी क्या हो गई, आय हो गई। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। अब देखते हैं भाई, उसने बताया कि 25 रुपए की वृद्धि हो जा रही है, और पहले उसकी कीमत कितनी थी 100 रुपया, मतलब पीवीआर की जो पहले के टिकट की कीमत है वो 100 रुपया थी, 25 रुपया बढ़ गई, तब हो गई ये 125। अब बता रहे कि दर्शकों की संख्या में 40% की कमी हो जा रही है, तो 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5। अब ये कमी हो रही मतलब माइनस, पहले 5 और 2 कम हो गए तो कितना हो जाएंगे भाई, ये 3 हो गया। अब देखते हैं, काट दो इसको, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 चौको 20, 3 पचे 15, कितना कम हो गया भाई, 5 यूनिट कम हुआ। तो 5 यूनिट की वैल्यू दिया है, कितना आय कम हो जा रही है, 20,000 कम हो जा रही है। इसकी जो आय है वो 20,000 कम हो रही, तो 1 यूनिट की वैल्यू देख सकते हो, 5 चौको 20, मतलब हो जाएगी 4,000। अब हमको चाहिए प्रारंभिक आय, तो गुणा कर दो भाई, 20 4 दूना 8, 0, मतलब कितना हो जाएगा 80,000 रुपया। सबको बात समझ में आ रही है। चलिए तो अगला फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं प्रारंभिक कीमत या बाद की कीमत पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदने का अवसर मिलता है। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपया प्रति किलोग्राम थी। अब देखा जाए, यहाँ पर जो 600 रुपया खर्च हो रहा है वो चाहे वृद्धि के पहले की बात हो चाहे वृद्धि के बाद की बात हो, तो ये हम कह सकते हैं कि 600 रुपया क्या है, हमारा फिक्स है। तो अब देखते हैं, इसी को पहले हम लोग मूल्य खपत खर्च से कैसे लगाएंगे। तो 20% की कमी, ध्यान दें मूल्य मैंने लिख दिया, बात करें मूल्य की, और ये हो गया हमारी खपत। मूल्य कह रहा है 20%, 20% का मतलब हो गया 1/5, और इसने बताया मूल्य में क्या हो जा रही भाई, कमी हो जा रही, मतलब माइनस हो जा रहा है। अब देखा जाए, मूल्य पहले ये हो गया I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। पहले मूल्य था 5 और 1 बढ़ गया तो सॉरी 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखा जाए, मैंने आपको बताया था जब खर्च की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसका बताया था, इसका ये उल्टा होता है, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब ये हो गया 4 से बढ़कर 5, मतलब ये कि जब मूल्य 5 यूनिट था
तब खपत कितनी थी, 4 थी, और जब मूल्य 4 यूनिट हो गया तो खपत कितनी हो गई, 5। ये क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि खर्च की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 4 पंचे 20, खर्च की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, कांस्टेंट हो रही है। तो अब देखा जाए खपत है, खपत हमारी कितनी बढ़ रही है भाई, 1 यूनिट बढ़ गया, और 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है कि कितना रुपया अतिरिक्त कितने किलोग्राम अतिरिक्त खरीदने का मौका मिलता है, ये बता रहे क्वेश्चन की 5 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम है। ये हमारा पहले का है, ये हमारा बाद का है। ये मैंने गुणा कर दिया इसके साथ, तो 5 गुणा 5 हो गया 25 किलो। अब इस पर अगर गुणा कर देंगे तो 5 चौको 20, ये 20 किलोग्राम कब की हो जाएगी, ये पहले था, और अब कितना है 25। मतलब ये कि मूल्य कम होने से पहले कितना उसको वस्तु मिल रही थी, 20 किलो मिल रही थी, और अब कितना मिल रही है, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई तो वस्तु की संख्या क्या हो जाएगी, वो ज्यादा मिलेगी। तो कितना ज्यादा मिल रही है, 5 किलो ज्यादा मिल रही, मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखा जाए इसने बोला है कीमत, तो कीमत निकाल लेते हैं। कीमत बराबर हो जाएगा रुपया बटा वस्तु, कीमत बराबर रुपया बटा वस्तु। अब देखा जाए रुपया कितना खर्च करता है, 600, और इसमें बता रहा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि कमी होने से पहले कीमत कितनी थी। कमी होने से पहले कितना मिल रहा था, 20 किलो, तो हमें चाहिए प्रारंभिक कीमत। 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे क्या आ जाएगा, 30 रुपया किलो। ये बात तो हुई इससे। अगर इस वाले को अगर आप देखना चाह रहे हैं कि अभी कितना मिल रहा है, तो 25 से भाग देंगे तो ये वाला मूल्य, ये पहले की कीमत है और ये बाद की कीमत है। ये आप कह सकते हो कि ये कमी होने के प्रारंभिक कीमत है और ये क्या है, बाद वाली कीमत है। या फिर इसी क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि आप इस तरह से लगाओ, इस पर एक तरीका मैं आपको और बताता हूं जो इससे भी अच्छा है। अब देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहे 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिलता है। अब ध्यान दो, जरा क्वेश्चन को थोड़ा से समझें तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बता रहे। इसने बताया कि 20% रेट कम हुआ, मतलब 20% मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। इस कमी के बदौलत हमको 5 किलो क्या है, वस्तु ज्यादा मिल रही है। बात समझ में आ रही है, मतलब प्राइस क्या हुआ, कम हुआ 20%, तो हमें जो वस्तु मिल रही थी वो कितना केजी बढ़ जा रही है, 5 किलो बढ़ जा रही। मतलब इस 20% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 किलो के बराबर होगी, क्योंकि इस 20% के बदौलत ही हमको 5 किलोग्राम चीनी क्या होती है, ज्यादा मिलती है। तो 20% बराबर 5, तो 1 पर, तो अब हम देखा भाई इसको 100 पर, तो 5/20 गुणा 100, 20 पंचे 100, मतलब हो गया 25 केजी। ये सदैव वर्तमान की वैल्यू आएगी, प्रेजेंट की वैल्यू आएगी। और ये बात मुझे पता है कि अभी 25 किलो मिल रहा है, पहले से कितना ज्यादा है, 5 किलो ज्यादा है, तो इसका मतलब 5 किलो कम कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, पहले वाली पता चल जाएगी क्वांटिटी कितना है। तो पहले कितना था 20, अब हमको प्राइस चाहिए कौन सी, पहले वाली, तो कीमत बराबर रख दो भाई 600/20, काट दीजिए आ जाएगा 30 रुपया किलो। तो ये हो जाएगी हमारी कीमत। और कीमत बराबर बता चुका हूं अभी कि कीमत बराबर होता है रुपया बटा वस्तु। चाहे आप इस तरह से करें, मेरे हिसाब से तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा उस वाले से इजीली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। देखा जाए 10% कम हो रहा है, इस 10% की कमी की वजह से 10% मूल्य कम हुआ, जिसकी वजह से उसे कितना वस्तु ज्यादा मिल रही है, 25 किलो ज्यादा मिल रही है। तो 1 पर, तो 100 पर, 25/10 गुणा 100, 0 से 0, तो गुणा करेंगे भाई कितना आ जाएगा 250। अब देखा जाए भाई पहले 250 थी, अब बता रहे कितना किलो ज्यादा मिल रही है भाई,
अब ये 25 किलो ज्यादा मिल रही थी तो 25 किलो कम कर दो भाई, कितना हो जाएगा 225 किलो। अब कह रहा है इसकी ये कीमत हमको बतानी है, मूल कीमत, तो भाई कीमत बराबर हो जाएगा, कितना रुपया खर्च कर रहा है 225 रुपया खर्च कर रहा है, और कितना किलो वस्तु पा रहा है 225 किलो, काटेंगे भाई कितना आ जाएगा 1 रुपया प्रति किलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी पर ये क्वेश्चन और, अगला है, एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है, तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। अब देखते हैं 20% कमी होने पर 20% कम हो जा रहा है मूल्य, जिसकी वजह से इसके मूल्य में तो कितना सेब ज्यादा मिल रहे हैं, 10 सेब ज्यादा मिल रहे हैं, तो 10 सेब ज्यादा है तो 1 पर, तो 100 पर 10/20 गुणा 100, 20 पंचे 100 मतलब हो गए 50 सेब। अब ये पहले से कितना ज्यादा है, 10 सेब ज्यादा है, तो 10 कम कर दो भाई, तो पहले के सेबों की संख्या पता चल जाएगी, कितने हो गए 40। तो कह रहा है कि इसकी जो है कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। कम की गई कीमत कितनी है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो देखा जाए भाई कीमत बराबर, कीमत हो जाएगी 50 रुपए में, 54 रुपया है, 54 रुपया है बटा 50, तो ये एक सेब की कीमत निकलेगी। हमको चाहिए दर्जन में, तो क्या करेंगे भाई 12 से गुणा कर देते हैं। तो अब देखते हैं भाई, इसको काटते हैं हम, 2 से 25, 2 से काटे 6, अब देखा जाए भाई गुणा करते हैं, 6 चौको 24 की 4, 6 पंचे 30 और 30 और 2 32 बटा 25, भाग देते हैं, 25 एका 9 25, ये हो गया 7, 25 दूना 50, 50 24, 25 9 फिर जाएगा 6 बार, तो इसकी कीमत हो जाएगी 12.96। अब देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत सारे ट्रिकें हैं, बहुत सारी चीजें, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमको ये नहीं कि ट्रिकी अप्रोच पर हम जाएं और क्वेश्चनों को वहां पर ट्रिक याद करें फिर हल करें। अगर ट्रिक पर होता क्या है कि अगर क्वेश्चन सही सटीक बैठ गया तब तो हम बहुत इजीली लगा लेते हैं, अगर वो जरा से क्वेश्चन चेंज हो गया तो फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो वो काम नहीं करना है, हमको करना क्या, अपना कॉन्सेप्ट मेंटेन करना है। अगर कॉन्सेप्ट हमारा सही है तो कोई सा भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जब सारी चीजें आप समझ रहे हो कि चीजें कैसे की जा सकती हैं, तो वो कब आएगा, जब आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, उसका बेसिक पता हो, तभी आप क्वेश्चन को चाहे जिस तरह से घुमा के पूछा जाएगा आप उसको क्या करोगे, इजीली हल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस पर लास्ट क्वेश्चन। कह रहे चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है, तो चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। देखते हैं भाई 20% की कमी, तो 20% की कमी हो रही, कितना ज्यादा पा रहा है 5 किलो, तो 1 पर, तो 100 पर, 5/20 गुणा 100, 20 पंचे 100 हो गया 25 किलो। अब देखा जाए पहले से कितना ज्यादा है, 5 किलो ज्यादा खरीद पाता है, तो 5 कम कर दो भाई, तो इसका मतलब कितना किलो हो जाएगा 20 किलो। अब इसने बोला है कीमत, तो पहले वाली कीमत चाहिए तो पहले कीमत देख लेते हैं। पहले कीमत इसने बताया कितना रुपया खर्च करता है 320 रुपया, तो 320 खर्च करता है और कितना किलो पाता है भाई 20 किलो, तो देखते हैं भाई भाग दे दो, कितना आ जाएगा 16 रुपया प्रति किलो। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन करा देता हूं कि चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग कोई सी भी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, आप बिल्कुल आराम से पढ़ाई करें, इसको पहले वीडियो देखें। आप देखने के बाद आपको करना क्या है कि बुक पर जाके आप क्वेश्चनों को सर्च करें, इस टाइप के सारे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। फिलहाल मैं ये प्रयास करता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन में आप रुके नहीं, आराम से आप इजीली हल कर सकें। तो चलें, तो फिर नेक्स्ट टाइप पर फिर मुलाकात होती है।